पुष्पा आंटी ने जवाब दिया, हाँ बिटिया, उस दिन ना मैंने यादव जी को रणवीर सर से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। सर यादव जी को बता रहे थे कि यहाँ पर घर का सारा सामान भिजवा देना, और इतना ही नहीं, वो हर रोज़ आकर हमें आपकी सेहत के बारे में भी जानकारी देते थे। यहाँ तक कि आज सुबह भी वो आए थे और अपने साथ ढेर सारे फल लेकर आए थे। उन्होंने ये भी बताया कि आज आप घर आने वाली हैं। रणवीर सर दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं तो आशा करती हूँ कि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। उन्हें लगा हुआ कि हम लोग आपके लिए काफ़ी चिंतित हैं, शायद इसलिए उन्होंने यादव जी को यहाँ पर भेज दिया था। काफ़ी देर तक पुष्पा आंटी बस रणवीर के बारे में बातें करती रही। दीपिका ने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कहा, आंटी आपको पता नहीं है कि वो आदमी कितना बड़ा नकचड़ा है। काफ़ी देर तक जब दीपिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो पुष्पा आंटी कहती हैं, अब ठीक तो है ना। तभी अचानक पुष्पा आंटी ने गलती से दीपिका के सिर के घाव को छू दिया। आह! दीपिका करा गई। आंटी थोड़ा ध्यान से, मुझे दर्द हो रहा है। सॉरी बेटा, सॉरी। पुष्पा आंटी थोड़ा डर गई और कहती हैं, आगे से बिटिया इस बात का मैं ध्यान रखूंगी, गलती से हो गया। दीपिका के बाल धोकर जैसे ही आंटी बाहर जाने लगी तभी दीपिका ने उनको रोकते हुए कहा, आप एक बार रणवीर से पूछ लीजिएगा कि उससे लंच में क्या खाना है। मुझे ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए मैं बस थोड़े से फ्रूट्स खाऊंगी। ये सुनकर आंटी वहां से चली जाती हैं। नहाने के बाद दीपिका कपड़े पहनकर अपने बगीचे में चली गई। उसने देखा कि रणवीर वहां पहले से ही बैठा हुआ था और पेपर्स पर कुछ लिख रहा था। उससे अपने बगीचे में देखकर दीपिका को यह एहसास हुआ जैसे रणवीर ने उसके बगीचे पर अपना अधिकार जमा लिया है। नहाने के बाद रणवीर फ्रेश और स्मार्ट लग रहा था। एक बार के लिए तो दीपिका का दिल भी फिसल गया और वो उसे लगातार निहार रही थी। तभी रणवीर ने बिना पीछे देखे कहा, ये तुम्हारा ही बगीचा है, इसलिए तुम मुझसे बिना पूछे यहाँ आ सकती हो। दीपिका हंसकर कहती है, रियली? नहीं, मुझे भी पता है कि ये मेरा ही बगीचा है, बस मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रही थी इसलिए खड़ी थी। रणवीर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी कि अगर मैं इतना सुंदर और हैंडसम हूँ और मेरे चेहरे से तुम्हारी नजर नहीं हट रही थी, या तुम अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी? ये सुनकर दीपिका ने मन ही मन कहा, अपनी सुंदरता पर कोई इतना घमंड कैसे कर सकता है? रणवीर को एहसास हो गया कि दीपिका उसके बारे में क्या सोच रही है। उसने दीपिका को परेशान करने के लिए कहा कि बाय द वे, ये मेरा घमंड नहीं है। आई नो मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ और अब तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बाय द वे। दीपिका ने इस बात का कोई आंसर नहीं किया। वो चुपचाप आकर रणवीर के बगल में एक कुर्सी पर बैठ गई और अचानक से ही पूरा बगीचा दीपिका के बदन की खुशबू से भर गया। दीपिका को अपने पास देखकर रणवीर का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वो अभी अभी अपने बाल धोकर आई थी, इसलिए उसके बालों की खुशबू रणवीर तक पहुंच रही थी। उसके सुनहरे बाल सूरज की पहली किरण की तरह रणवीर की आंखों पर पड़ रहे थे। वो अपनी यादों में खोया हुआ था कि तभी दीपिका कहती है, तुम्हारे जैसे आदमी के साथ ना बहस करना ना दीवार पर सिर मारने के बराबर है। मैं अगर कुछ भी कहती हूँ तो तुम उस बात को मेरे ही खिलाफ यूज करते हो। बाय गॉड, बहुत चालू हो तुम। इतना कहकर दीपिका अपनी कुर्सी से उठ गई और रणवीर से थोड़ी दूर जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। रणवीर चौंक कर दीपिका की तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं कैसे ये लड़की हमेशा उससे लड़ाई करने के लिए तैयार रहती है, पर वो कभी हम दोनों के पास्ट के बारे में बात क्यों नहीं करती है। दीपिका अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लगती है और बार बार उसके कानों में पुष्पा आंटी की वही कही बात गूंज रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या मुझे रणवीर को थैंक यू कहना चाहिए? नहीं, मैं क्यों कहूंगी इसे थैंक यू? मैंने तो उसे कुछ करने के लिए कहा ही नहीं था और जो कुछ भी किया उसने अपनी मर्जी से किया। सो व्हाई शुड आई से थैंक्स टू हिम? पर ये बात भी एकदम सही है कि उसने मेरी जिंदगी बचाई है और मेरी वजह से उसे चोट आई थी, और मैं भी ना इतनी आसानी से थैंक यू नहीं कह सकती। दीपिका ऐसी दुविधा में फंसी हुई थी कि वो थैंक यू कहे या फिर नहीं। फिर वो सोचती है कि अच्छा यही होगा अगर मैं इस बात को आज ही खत्म कर देती हूँ। दीपिका उससे कहती है कि अच्छा सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। इतना सुनते ही रणवीर मुस्कुराने लगता है। वो समझ गया था कि दीपिका उसे थैंक यू कहना चाहती है।
पर वो कंफ्यूज्ड है कि कैसे कहे। चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। उसने पूछा, तुम कुछ कहना चाहती हो? पर क्या कहना चाहती हो? दीपिका ने जवाब दिया, रणबीर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो इससे पहले कि वो कुछ और कहती, दीपिका का फोन बजने लगा। जब उसने फोन स्क्रीन की तरफ देखा तो मिस्टर एक्स का कॉल था। दीपिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का नाम सुनकर रणबीर को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि उसने ये अफवाहें सुनी थी कि मिस्टर एक्स और दीपिका के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। दीपिका ने कहा कि आई एम सॉरी रणबीर, पर ये कॉल बहुत अर्जेंट है, इसलिए मुझे रिसीव करना पड़ेगा। दीपिका ने ये कहकर कॉल उठाया और कहा, हे मिस्टर एक्स, आप अपने ट्रिप से वापस आ गए? आई होप आपकी ट्रिप बहुत अच्छी रही होगी। वहीं पास में बैठा रणबीर ये सब सुन रहा था। उसने मन ही मन कहा कि मुझसे तो ऐसे कभी बात नहीं करती, मुझसे तो हमेशा ऐसे बात करती जैसे मुझे खा ही जाएगी। अब देखो तो मिस्टर एक्स से कैसे बड़ी ही प्यार से बात कर रही है। आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? इधर मिस्टर एक्स ने जवाब दिया, हाँ, मेरी प्लेन अभी अभी लैंड हुई है और ट्रिप के बारे में तो बाद में तुम्हें पता चल ही जाएगा कि वो कितनी सक्सेसफुल रही होगी। दीपिका समझ गई कि मिस्टर एक्स आखिर कहना क्या चाहते हैं, इसलिए दोनों फोन पर हंसने लगे। तभी मिस्टर एक्स ने पूछा, तुम हो कहाँ वैसे अभी? दीपिका ने जवाब दिया कि अभी तो मैं अपने घर पर हूँ, क्या हुआ बताइए? मिस्टर एक्स कहते हैं कि मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ, तुम उसके साथ यहाँ पर आ जाना और आज सेलिब्रेशन डिनर मेरी तरफ से। दीपिका ने मुंह बनाते हुए कहा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दरअसल मेरे डॉक्टर ने कहा है कि अभी मुझे कुछ हेल्दी खाना खाना चाहिए। चिंता मत कीजिए, किसी और दिन हम दोनों साथ में डिनर कर लेंगे। मिस्टर एक्स ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? चलो मैं अभी तुम्हारे घर ही आ जाता हूँ। नहीं, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, वो बस मैं बाथरूम में गिर गई थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी चोट आ गई थी। दीपिका के पास झूठ बोलने के अलावा कोई और उपाय ही नहीं था। तभी मिस्टर एक्स कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए या तो तुम मेरे घर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, मर्जी तुम्हारी है। दीपिका ने जवाब दिया, मैं कल कंपनी आ रही हूँ, इसलिए आप खुद ही देख सकते हैं कि मुझे कितनी चोट आई है। मिस्टर एक्स ने पूछा, तुम कल कंपनी क्यों आ रही हो बाय द वे? दीपिका ने जवाब दिया, वो एक्चुअली अभी मेरे घर से काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कंपनी ज्वाइन करूंगी। मिस्टर एक्स थोड़ा सा शॉक्ड हुए पर कहते हैं, ठीक है, मैं तुमसे कल मिलूंगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इतना कहकर मिस्टर एक्स ने फोन काट दिया। वहीं दूर बैठा रणबीर सब कुछ चुपचाप सुन रहा था और दीपिका को देख रहा था। किसी को ये बात पता नहीं थी, पर रणबीर का एक सीक्रेट टैलेंट था। वो किसी के होठों को देखकर समझ जाता था कि वो इंसान आखिर बोल क्या रहा है। इसलिए रणबीर समझ गया था कि दीपिका उनसे कह क्या रही थी, पर उसे ये नहीं पता था कि दूसरी तरफ से मिस्टर एक्स क्या बोल रहे थे। वो मन ही मन गुस्सा हो रहा था। उसने वहीं पास में पड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में लिए और जोर से उन्हें मोड़ने लगा, जैसे वो मिस्टर एक्स का गला दबा रहा हो। ये करते हुए वो लगातार दीपिका को घूरे जा रहा था, उसकी तरफ लगातार देखे जा रहा था। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ